यीशु मसीह हमारा हकीकी नूर है और वो दुनिया पर जब चमकता है तो हमारी कमज़ोरी, नादारी, अंधेरे दूर हो जाते हैं। तो वाक़ईतन खुदावंद यीशु हमारे सांस से भी ज़्यादा करीब है और हमसे दूर नहीं है। और उन्हीं दिनों में मेरी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हुई, क्योंकि जब मैंने भी इस गीत को देखा तो मुझे लगा शायद ये वीडियो जो है लोगों के लिए अनयूजुअल होगा। तो आज के इस एपिसोड में उनकी ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये वीडियो इस तरह क्यों बना। समटाइम हम करना कुछ चाहते हैं बट खुदा हमसे कुछ और करवाना चाहता है। जितनी भी हम जंग लड़ते हैं, जो रूहानी जंग है, उसमें खुदा सपोर्ट करता है। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं हूं शहरियार सादिक और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने किस तरह मुझे अपनी सिताइश के लिए कायल किया। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा ही था तो मैंने कलाम की शायद को सीखा कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तर रूह और सच्चाई से उसकी सिताइश करें। जब इस कलाम को मैंने बचपन से ही सीखा तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं उसके लिए गाऊँ और उसके लिए इस्तेमाल हूँ। तो तब से आज तक खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मैंने खुदा के जलाल के लिए बहुत सारे गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें से बहुत सारे गीतों को आपने बहुत प्यार दिया और कलीसियाओं में गाए भी जाते हैं। तो आज कुछ गीतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनके जो पीछे कुछ कहानियाँ हैं, कुछ यादगार लम्हात हैं। तो आज हम सब मिलकर उनको सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो आएँ इन मसीह गीतों को सुनते हैं। और एक मेरा पसंदीदा गीत है जिसका टाइटल है नूर है। आप उसको सुने और वापस आके मैं आपको बताऊंगा कि उसके बारे में क्या दिलचस्प बात है। बाप से भी बढ़कर प्यार वो करता है, माँ बाप से भी बढ़कर प्यार वो करता है। यीशु मेरा महान है, सूली। ये मेरा पसंदीदा गीत है और जब भी मैं सिताइश के लिए कहीं भी जाता हूँ तो ज़रूर इस गीत को गाता हूँ और लोगों को भी बड़ी बरकत मिलती है और मुझे खुद भी बड़ी बरकत मिलती है। मेरी मुआफ़ी वही है, मेरी तलाफ़ी वही है। एक चैरिटी अदारा था जिन्होंने मुझे बुलाया था सिताइश के लिए और उनका जो नाम था उसमें नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। सुरूर है उसमें, सुरूर है सांस से पास और मुझसे ना दूर है। सुरूर है उसमें, सुरूर है सांस से। तो जब मैं सोच रहा था और उन्होंने मुझे अपना एक लिंक भेजा जिसमें उनका सारा वो उनकी जो वर्किंग थी, जिस तरह से वो बच्चों में काम कर रहे हैं, तो मैंने जब उसको देखा तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पाँव में जूता नहीं था और उनके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यीशु है चट्टान, मैं ना डरूंगा, यीशु निगहबान, मैं ना डरूंगा। उन्हीं दिनों में फिर मैंने जो है कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया, प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन्हीं दिनों में मेरी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हुई। तो फिर मैंने इसका एक स्ट्रैंजा लिखा कि माँ बाप से भी बढ़कर प्यार वो करता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि तुझे सब छोड़ जाएंगे बट मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये अब्दी तसल्ली और इत्मीनान खुदावंद का हमेशा हमारे साथ है। तो मुझे फिर खुदावंद ने ये अल्फाज दिए कि नूर है, यीशु मेरा नूर है, क्योंकि जब वो नूर हमारी ज़िंदगियों में चमकता है तो हमारी जो पावर्टी है, हमारी जो जितने भी अंधेरे हैं और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुफलिसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस गीत के साथ मेरी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। गो के इसको रिकॉर्ड किए हुए बहुत सारे साल हो गए बट आज भी ये गीत मैं जब भी सुनता हूँ मुझे लगता है कि शायद अभी रिकॉर्ड किया है और मेरे लिए ताज़ा होता है। तो आइए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं जिसका टाइटल है जंग जितावेगा। और जब आप वापस आएंगे तो मैं बताऊँगा कि इस गीत को बनाने का क्या मकसद था और इस गीत को बनाते वक्त हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आइए गीत सुनते हैं। जंग जतावेगा, जंग जतावे यीशु, जंग जतावेगा, जंग जतावेगा, जंग जतावे यीशु, जंग जतावेगा। रबुल अफवाज दाना मैनू जंग जतावेगा। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे ये किस तरह का वीडियो है।
बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम टाइम कुछ चीज़ों में खुदा की मर्ज़ी होती है। ये वीडियो जो फिल्माया गया वो पेशावर में इसको हमने शूट किया, बट हमारा बिल्कुल भी प्लान इसको शूट करना नहीं था। मैं वहाँ पर सिताइश के लिए गया हुआ था वर्शिप कॉन्सर्ट्स में। खुदा ने मुझे वहाँ पर सिताइश के लिए इस्तेमाल करना था, बट जब हम अपने होटल में रुके हुए थे हमारे साथ कुछ फॉरेनर गेस्ट भी थे जिन्होंने खुदा के कलाम की खिदमत करनी थी। ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਤਾਵੇਗਾ बट जब हम तैयार हो रहे थे तो मैंने एक लाउड वॉइस सुनी और एक बड़ा ज़ोरदार एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ और जो होटल की बिल्डिंग थी वो भी डिमोलिश हो गई। बट अचानक से खुदा के रूह ने उन जो हमारे साथ फॉरेनर्स थे उनके दिल में डाला कि क्यों ना इस गीत को जो है लाइव इसकी जो सारा सिनेरियो हुआ है उसको फिल्माया जाए, क्योंकि इसके अल्फाज जब उन्होंने मुझसे पूछे तो मैंने उनको बताया कि इसके अल्फाज हैं कि रब्बुल अफवाज दा नाम मैनू जंग जितावेगा, जद नाल ये हवा मेरे ते मैनू कौन हरावेगा। ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਤਾਵੇਗਾ ਰੱਬੁਲ ਅਫਵਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਤਾਵੇਗਾ रूह दी मामूरी विच नच नच गाउणा ਏ ਚੰਡਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਿਰੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਏ रूह दी मामूरी विच नच नच गाउणा ਏ ਚੰਡਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਿਰੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ क्योंकि जब मैंने भी इस गीत को देखा तो मुझे लगा शायद ये वीडियो जो है लोगों के लिए अनयूजुअल होगा, बट खुदा के रूह ने उनको हदायत दी और हमने इस गीत पे काम शुरू किया। उस सारी बिल्डिंग का सिनेरियो और जो भी वाक़या उस टाइम वहाँ पर हुआ उसको लाइव कवर किया, और उसके बाद जो उसी वाक़या के थोड़ी देर बाद जब मैंने सिताइश करनी थी उसमें भी उन्होंने लाइव इसकी जो फुटेज बनाई और सारा आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से। तो इस गीत को इस एपिसोड की वसासत से ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे रीज़न थी कि इस तरह की वीडियो बनी। ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੋਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਲਾਮ ਤਾਈਓ ਸੀਨੇ ਸਾਡੇ ਤਣੇ ਨੇ तो ये गीत मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद था और खुदा ने मुझे और मेरी फैमिली को, सारी टीम को महफूज रखा और हमें जानी नुकसान से बचाया। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इवन हमारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं तबाह हो गई, उनकी स्क्रीन्स टूट गई, बॉडी डैमेज हुई, बट खुदा ने हमें गाइड किया। रात को ही पता नहीं क्यों हमने गाड़ियाँ दूसरी पार्किंग में पार्क की थी, तो खुदा ने हमारी जो गाड़ियाँ थीं और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को खुदा ने महफूज रखा। तो खुदावंद अपने लोगों से प्यार करता है और खुदावंद हमें वाकई जितनी भी हम जंग लड़ते हैं, जो रूहानी जंग है, उसमें खुदा सपोर्ट करता है अगर हम दुआ में और उसके रूह से भरपूर हों। तो आइए एक और गीत सुनते हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इसका टाइटल है आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोस्टली ट्रैवल में रहता हूँ, तो मुझे भी अक्सर लोग वीडियोस बना के भेजते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि हम गाड़ी में जाते हुए इस गीत को सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप इस गीत को सुनिए, फिर मैं बताता हूँ कि हमने इस गीत को क्यों बनाया और किस तरह इस गीत को बनाने का ख्याल आया। आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। खुदा ने सफ़र में ही मुझे अल्फाज दिए कि आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल। कुछ लोगों को तो ये लगा कि आते जाते मैंने मतलब खुदा का जलाल आता और जाता नहीं है। धूप में छाँव में मेरा खुदा है कमाल आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल।
जब इस गीत को बनाया तो मैं ट्रैवल में ही था और नॉर्दर्न एरिया हम जा रहे थे एक वीडियो शूट के लिए, जब मैं पहाड़ों को देख रहा था और खूबसूरत पानी को देख रहा था और आसमान को देख रहा था, खुदा की कारीगरी को देख रहा था। तेरे बाज ने मैं किसे कम दा ओ इस सोने ओ मन मोने तेरे बाज ने मैं किसे कम दा आते जाते मैंने देखा खुदा का जला। मकसद ये था कि आई एम ट्रैवलिंग, आते जाते मैंने देखा खुदा का जलाल, टेढ़ी मेढ़ी राहों पर, ऊंचे नीचे रास्तों पर मेरा खुदा है कमाल। जब खुदा ने इस गीत के अल्फाज दिए तो मेरे लिए थोड़े अल्फाज थोड़े न्यू थे और कुछ लोगों के लिए भी न्यू थे, बट जब इस गीत को पूरा लोगों ने सुना तो खुदा ने उन लोगों के दिलों में इस राज को यहाँ किया। तू ही तो सहारा मेरा निगहबान था, रात थी गमगीन कोई ना मेरे पास था। तू ही तो सहारा मेरा निगहबान था। जो बाबरकत वर्शिपर्स हैं वो कोलैबोरेट भी करें ताकि जो बाबरकत लोगों की रफ़ाकत से जो है बरकतें जारी होती हैं। और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में मैं कुछ सीरीज़ लॉन्च करूँगा जिसमें हम कोलैबोरेशंस भी प्लान कर रहे हैं और आप बहुत सारे और गीत सुनने वाले हैं और मेरा ईमान है कि आपको बड़ी बरकत मिलेगी और आप बहुत पसंद करेंगे। आज के सिताइश के इस एपिसोड में आपने मेरे कुछ गीतों के बिहाइंड जो स्टोरीज़ हैं उनको जाना, तो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। आपसे ज़रूर फिर मुलाकात होगी सिताइश के किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।